trust in meeting people's aspirations. ये जो टॉपिक है अभी माननीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल को सकता है, उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांटा था, 3 में बांटा। पहले तो डिबेट एंड डिस्कशंस इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर्स और लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, और वो डिस्कशन का लेवल ऐसा हो जिसमें लोगों को फेथ और ट्रस्ट इन बॉडीज में नजर आए। People should realize these bodies they are working as per their faith and trust. और थर्ड पार्ट है कि क्या चुनी हुई संस्थाएं लोगों की एस्पिरेशंस को मीट कर रही। ये विषय जो है 3 भागों में बटा हुआ विषय, और जब हम डिबेट और डिस्कशंस की बात हम करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के 78वें साल के बाद हम डिबेट और डिस्कशन के ऊपर चर्चा करने के लिए विवश हो। अभिप्राय यह है कि हमारी विधानसभाओं में या लोकसभा में डिबेट का स्तर गिरता जा रहा है, डिस्कशन का स्तर गिरता जा रहा है। तभी तो ये विषय CPA की 11th जो कॉन्फ्रेंस है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, इसमें चर्चा में आया। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का विश्वास भी जीत नहीं पा रहे, और कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हम लोगों की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं के अनुरूप काम भी नहीं करते। इसीलिए ये विषय जो है आज जो है 11 CPA की डिस्कशन में है और सार्थक विषय है। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा तो लिखित भाषण है तो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, मुझे कम समय में सारी बातों को यहाँ आपके समझ कर ये क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि डिस्कशन और डिबेट्स को हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करें। अगर हम आजादी के पहले का इतिहास देखें, विठल भाई पटेल की सेंचुरी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं अभी दिल्ली में, उसका बहुत बड़ा आयोजन हिमाचल प्रदेश दिसंबर कैपिटल है और उनका संबंध हिमाचल प्रदेश की काउंसिल चैम्बर से मेरा, हाँ गर्मियों में जो है संसद लगती थी। मैं जब इस सेंचुरी सेलिब्रेशंस की डेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने के लिए जब मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, और यहाँ बात आई कि कल वेस्ट बंगाल के स्पीकर भी कह रहे हैं कि देयर शुड बी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आल्सो, एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन of the house also and the various sections of the house also, why we should have a minimum qualifications for the elected representatives. I don't want to debate on this issue. What I am trying to say is, if we see before independence, all were either the barristers or they were at bar at law, they were the pleaders, they were well versed with the law, rules, regulations, well versed with the history also, and they were putting in a lot of efforts for debate and discussions also. The discussion and debate level was much higher before independence and in the Constituent Assembly also. And now the debate and discussion we are discussing after 78th year of the independence. Now we have to revive the debate and discussions in the House of Legislature, which is our duty. It is a duty of the legislature, it is a duty of the parliament to debate the issue, to have discussion on the various aspects. And why we are debating all this here now? Because there is a deterioration in the system. Instead of going ahead, we have come down. We must realize we have come down, and that level has to be again achieved. जहाँ तक विधानसभाओं का ताल्लुक है, या हमारी विधानसभा का ताल्लुक, हमारी जो 68 जो हमारे सदस्य हैं वो हमारे सदन का मेंबर्स है। हम लगभग 30 से 35 दिन साल में काम करते हैं, और ये 4वीं विधानसभा है। आज़ादी के बाद
ही पार्टी स्टेट था हमारा, उसके बाद टेरिटोरियल काउंसिल बना, फिर इससे बड़ा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, स्टेट हुड मिला। मध्य प्रदेश ने लंबा सफर तय किया। मैं ये कह सकता हूँ इस मंच के माध्यम से, हमारी विधानसभा के अंदर डिबेट और डिस्कशन का लेवल इज मच बेटर। डिस्ट्रक्शंस बहुत कम है, और जैसा कहा गया अभी केरला के माननीय अध्यक्ष बोल रहे थे, डी से डिबेट, डी से डिस्कशन, और फिर डी से ही डाइसेक्ट है, और डी से ही डिसीडेंस है, फिर डी जो है लास्ट इज डिस्ट्रक्शन। जब डिबेट और डिस्कशन में जब आप डाइसेंट को जगह नहीं देंगे, तो डिसीडेंस को जगह नहीं देंगे, तो डिस्ट्रक्शन तो होगी। मैं चुनाव का प्रतिनिधि हूँ, और मेरी तरह जो भी व्यक्ति होगा जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहेगा, अगर उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो डिस्ट्रक्शन तो होगी। और क्या वजह है कि हमें इतनी ताकत और शक्ति आज के समय में नहीं है कि हम डिसीजंस को सुन सकें, हम अपने विरोधियों की आवाज को सुन सकें। मैं कहीं रेफर नहीं कर रहा, पार्लियामेंट को रेफर नहीं कर रहा, मैं स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर नहीं कर रहा, लेकिन हम आजादी के 78 साल के बाद हमने सोचने को मजबूर हो गए कि हमारे अंदर जो लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित होनी चाहिए थी, हमें डेमोक्रेट बनना चाहिए था, हम डेमोक्रेट की जगह ऑटोक्रेट बन गए। हमें सुनने की क्षमता नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते। हम विधानसभा के पीठासीन अधिकारी को होने के नाते सभी के दृष्टिकोण को सुनना ये हमारी जिम्मेदारी है, पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और सुनना चाहिए। और ठीक कहा यहाँ पर 50% of the time is allotted to the opposition, and the endeavor of all presiding officers is as such कि हम कोशिश करते हैं कि विरोधी जो भी है, हमारे विरोधी दल से जो भी माननीय विधायक है, प्रतिनिधि उनकी ज्यादा से ज्यादा आवाज सुनी जाए, क्योंकि जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो जनता से जुड़े हुए विषय चर्चा में नहीं आएंगे। इसलिए ये प्रयास होते हैं, हम तो अपनी विधानसभा में ऐसे प्रयास करते हैं कि जो भी विषय जो है विपक्ष से लाए जाए, ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर चर्चा हो जाए, गवर्नमेंट घोषण के रूप में, प्रश्नों के रूप में हो, लेकिन प्रश्नों के रूप में वो चर्चाओं के माध्यम से 130 की चर्चा है या दूसरे प्रस्तावों के माध्यम से हो। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, उस समय के चुने हुए प्रतिनिधि या उस समय के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे और आज के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनमें बहुत अंतर है। हम ये सिस्टम कंसीव किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये कहा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, we have made it a political system. Politics is the priority in the system. Now it is a representative system. We have given a representation to each and every section of the society, each and every part of the country, and they have a right. They have their right, constitutional right, but we are not allowing them to speak. We are not, either we are trying to gag their mouth, or by this or that means we are trying to scuttle their decisions also. Rightly said by the Honorable Speaker of the Kerala, a bill, my assembly has passed 72 bills. In the 14th Assembly, in 9th session, we have passed 72 bills, and out of that, 12 bills are such. Those are not getting the assent of the governor for the last more than 12 months, more than a 1.5 year. So what is the purpose of passing that bill also? This is another part. The bill are passed without discussions. This is another part. There should be a discussion. I rightly said, who convenes the session? It is not the speaker. We are just only a stamp. It is a proposal comes from the government, executive, and then the house is convened. And we just put a stamp of speaker and then send to the governor for notification, and he notified, and the cities are decided by the council of ministers, not by us. And वो नहीं था, आजादी के 70 सालों के बाद हमको उन विषयों के ऊपर दोबारा से चर्चा करने के लिए हमको ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करने की आवश्यकता पड़ रही, क्योंकि होना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस भी लोकतंत्र प्रजातंत्र में जब तक हम जनता के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से जनता के पास अधिकार है। और भगवान ने कल महाराज साहब से बात करना कि हमारे पड़ोस में जो हालात पैदा हो गए,
अभी बांग्लादेश के हालात, अभी नेपाल के हालात, वो भी तो जनप्रतिनिधि चुने हुए, उनकी जो हालात वहां हो रहे, क्या हम लोकतंत्र प्रजातंत्र को वोट तो नहीं देता है? ये आज सोचने पर हम सबको मजबूर होना पड़ेगा कि लोकतंत्र प्रजातंत्र को अगर सशक्त करना, मजबूत करना, तो देश has to be a place for the dissent also and for the dissidents also. पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की है, he was a council of ministers in the Pandit Jawaharlal ministers. They have a right to hear the dissidents. उनमें इतना हौसला था कि वो डिसीजंस को सुनते थे, क्रिटिसिज्म को सुनते थे। और ये आज के समय में हमें लोकतंत्र प्रजातंत्र में कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम पॉलिटिकल हो गए। व्हिप्स की बात अलग से, पार्टी के व्हिप आ जाते हैं, आपको ये करना है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद ये विषय तो बहुत सार्थक है और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन हमको इस और ध्यान देने की भी आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को यही समाप्त करूंगा। और last but not the least, the trust of a leader is built among the people not with slogans, but with his sincerity to serve the people and his participation in debates and discussions held in the parliament or in the state legislature. Aspirations are met not with promises but with the participation. Thank you very much.